वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ रेशु। आज गुरु दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम गुरु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। गुरु का हमारे जीवन में क्या महत्व है और क्यों गुरु को हमारे समाज में इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, ये सब हम आज की इस चर्चा में समझेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़े और इस खास दिन पर गुरु के महत्व को और गहराई से जानें। संस्कृत में गुरु शब्द का अर्थ बहुत गहरा और बहुआयामी है। गुरु शब्द दो मूल धातुओं से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार या अज्ञान। रु का अर्थ है प्रकाश या उस अंधकार का नाश। इस प्रकार गुरु का अर्थ होता है वह जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान का प्रकाश फैलाए। गुरु वह है जो शिष्य के मन और हृदय में छिपे अज्ञान, शंकाओं और भ्रम को दूर कर ज्ञान, विवेक और सत्य का प्रकाश स्थापित करता है। गुरु को विभिन्न संदर्भों में अलग अलग रूपों में देखा जाता है। आध्यात्मिक गुरु जो शिष्य को आत्मज्ञान, ध्यान और मोक्ष के मार्ग पर चलने की प्रेरणा और मार्गदर्शन देता है। शैक्षिकी गुरु जो शिष्य को शैक्षिकी और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है। जीवन गुरु जो जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है, सही गलत का भेद बताता है और नैतिकता, आदर्शों और मूल्यों का पाठ पढ़ाता है। गुरु की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं है, वे शिष्य के जीवन में हर प्रकार के विकास में सहायक होते हैं। इसलिए गुरु को भारतीय संस्कृति में माता पिता के समान ही उच्च स्थान दिया गया है। गुरु दिवस, जिसे शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 5 सितंबर को भारत में मनाया जाता है। ये दिन शिक्षकों के अमूल्य योगदान को सम्मानित और सराहने के लिए समर्पित है। इस दिन को भारत के दूसरे राष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, दार्शनिक और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का मानना था कि शिक्षक देश के सबसे अच्छे मस्तिष्क होने चाहिए और इसी कारण उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन भारत भर के छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं, जिनमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, भाषण और विशेष कार्यक्रम शामिल होते हैं। ये दिन उन शिक्षकों की कड़ी मेहनत, समर्पण और मार्गदर्शन को मान्यता देने का है, जो छात्रों के मन और भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक दिवस केवल शिक्षण का उत्सव नहीं है, बल्कि यह याद दिलाने का भी दिन है कि एक महान शिक्षक एक छात्र के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। ये दिन उन शिक्षकों की निस्वार्थ सेवा, धैर्य और ज्ञान का सम्मान करने का है, जो वे समाज को देते हैं और हमारे जीवन को उज्जवल बनाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1888-1975 एक प्रमुख भारतीय दार्शनिक और राजनेता थे, जिन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा की। तिरुत्तानी, तमिलनाडु में एक साधारण परिवार में जन्मे राधाकृष्णन ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त की और भारतीय दर्शन और धर्म के प्रमुख विद्वान के रूप में पहचान बनाई। राधाकृष्णन का दार्शनिक कार्य मुख्य रूप से पूर्वी और पश्चिमी विचारधारा के समन्वय पर केंद्रित था। उन्होंने भारतीय आत्मा और दर्शन की गहरी व्याख्या की, विशेष रूप से वेदांत पर। उनके प्रमुख ग्रंथों में उपनिषदों की दार्शनिकी और भारतीय दर्शन शामिल हैं। राधाकृष्णन का योगदान अकादमिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण था। उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया, जिनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शामिल है, और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी रहे। उनकी शिक्षकीय और दार्शनिक भूमिकाओं के अलावा राधाकृष्णन को उनके शैक्षिकी और नैतिक दृष्टिकोण के लिए भी गहरा सम्मान प्राप्त था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू। शैक्षिकी जीवन। राधाकृष्णन ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज अब M.Sc. से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मैड्रास से MA की डिग्री प्राप्त की। प्रोफेसर और अकादमिक। उन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों जैसे कि हैदराबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर बने और भारतीय दर्शन पर अपनी गहरी समझ के लिए सराहा गए। राजनीतिक करियर। राष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन ने भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। वे स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में भी सक्रिय थे। समाज सुधारक। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और सामाजिक न्याय की दिशा में काम किया। उनके प्रयासों से भारतीय समाज में शिक्षा के महत्व को बढ़ावा मिला। सम्मान और पुरस्कार। उन्हें उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए,
जिनमें भारत रत्न 1954 शामिल है। विश्वविद्यालयों जैसे कि हैदराबाद और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया। गुरु को लेकर संस्कृत में कई महत्वपूर्ण श्लोक हैं। इनमें से कुछ प्रसिद्ध श्लोक निम्नलिखित हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु महेश्वर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्मा है, ऐसे गुरु को मेरा नमन है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थ, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु महेश्वर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्मा है, उस गुरु को मैं नमन करता हूँ। सत्यम शिव सुंदरम। अर्थ, गुरु सत्य, शिव और सुंदरता का प्रतीक होते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो मिलाए। अर्थ, गुरु और भगवान गोविंद दोनों खड़े हैं। मैं पहले गुरु के चरणों में झुकता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे भगवान गोविंद से मिलवाया। ये श्लोक गुरु के प्रति सम्मान और उनकी महत्ता को दर्शाते हैं। श्री कृष्ण युग से लेकर कली युग तक गुरु की भूमिका। श्री कृष्ण युग, द्वापर युग, श्री कृष्ण के समय में गुरु का महत्व बहुत अधिक था। उन्होंने गीता में अर्जुन को जीवन के अनेक पहलुओं पर शिक्षित किया। गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि शिष्य को जीवन के मार्गदर्शन में सहायता करना भी था। कलियुग, इस युग में भी गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कलियुग में, जहाँ धर्म और सत्य की मूल बातें स्पष्ट हो जाती हैं, गुरु ज्ञान की रोशनी प्रदान करते हैं और शिष्य को सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। गुरु को लेकर हिंदी उद्धरण। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा का विकास नहीं। अर्थ, गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और ज्ञान के बिना आत्मा का विकास संभव नहीं है। गुरु की महिमा अपरंपार होती है, वह अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। अर्थ, गुरु की महिमा अनंत है, वह ज्ञान के अंधकार से हमें ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश दिखाए। अर्थ, गुरु वह है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर कर हमें ज्ञान की ओर मार्गदर्शन करते हैं। गुरु की भूमिका समय के साथ बदलती नहीं है, बल्कि उनके शिक्षण और मार्गदर्शन से जीवन के विभिन्न युगों में आत्मिक और मानसिक विकास होता है। श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और उद्धरण। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसमें जीवन के उद्देश्य, धर्म और कर्म के महत्व पर गहरी शिक्षाएं दी। उनकी शिक्षा जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है और कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है। श्री कृष्ण का जीवन। श्री कृष्ण का जीवन भक्ति, करुणा और धर्म का आदर्श उदाहरण है। वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और उनकी लीलाएं भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। श्री कृष्ण के उद्धरण। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगुष्टो कर्मणि। गीता 2:47। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसलिए तुम्हें कर्मफल के कारण कर्म करने से चुप रहना नहीं चाहिए। स्वधर्मे निधन श्रेयो परधर्मो भयः। गीता 3:35। अर्थ, अपने स्वधर्म में मरना परधर्म से मृत्यु के भय से बेहतर है। श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति। श्री कृष्ण का प्रेम और भक्ति अपने भक्तों के प्रति निस्वार्थ और अनंत है। उनकी कहानियां, जैसे कि राधा कृष्ण की प्रेम कथा, भक्ति और प्रेम का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत करती हैं। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संतुलन और न्याय का महत्व समझाया। उनका संदेश है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन से जुड़ी शिक्षाएं आज भी लोगों को मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण और गुरु। साथ ही गुरुकुल में शिक्षा पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित है। श्री कृष्ण और गुरुकुल में शिक्षा। गुरुकुल प्रणाली। प्राचीन भारत में गुरुकुल एक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा था, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करते थे और उनसे सभी आवश्यक ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करते थे। श्री कृष्ण ने भी इस प्रणाली के तहत शिक्षा प्राप्त की। उनका शिक्षण मुख्यतः ऋषि सांदीपनि से हुआ था, जिन्होंने उन्हें वेद, शास्त्र और अन्य धार्मिक और दार्शनिक ज्ञान सिखाया। श्री कृष्ण की शिक्षा। श्री कृष्ण ने गुरुकुल में रहते हुए न केवल वेद और शास्त्रों का अध्ययन किया, बल्कि नैतिकता, कर्म और धर्म के भी महत्वपूर्ण पाठ सीखे। गुरु सांदीपनि ने उन्हें जीवन की जटिलताओं को समझने और सही मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया। गुरुकुल में श्री कृष्ण की शिक्षा के महत्व। धार्मिक और नैतिक शिक्षा।
श्री कृष्ण ने गुरुकुल में रहते हुए धार्मिक और नैतिक मूल्यों को ग्रहण किया, जो उनके जीवन और शिक्षाओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। व्यक्तित्व विकास। गुरुकुल की शिक्षा ने श्री कृष्ण को न केवल विद्या और शास्त्रों में पारंगत किया, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमताओं को भी निखारा। गुरु को लेकर श्री कृष्ण के उद्धरण और शिक्षा। गुरु को परमेश्वर का स्थान दे, क्योंकि गुरु ही जीवन के अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। अर्थ। गुरु को भगवान के समान मानना चाहिए, क्योंकि वे अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। शिष्य को गुरु की बातों पर विश्वास करना चाहिए और उसे आत्मा की शांति और ज्ञान प्राप्ति की दिशा में मार्गदर्शन मानना चाहिए। अर्थ। शिष्य को गुरु की शिक्षाओं पर विश्वास और पालन करना चाहिए, जो उसे आत्मा की शांति और ज्ञान प्राप्ति में मदद करती हैं। श्री कृष्ण का जीवन और उनके गुरुकुल में शिक्षा की प्रणाली उनके ज्ञान और गुरु के प्रति आदर को दर्शाती है। उनकी शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक और दार्शनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान की। एक छात्र के जीवन में गुरु की भूमिका। ज्ञान और शिक्षा का स्रोत। गुरु एक छात्र को आवश्यक ज्ञान और शिक्षा प्रदान करते हैं। वे पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और कौशल सिखाते हैं, जो छात्र के शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। मूल्यों और नैतिकता का शिक्षक। गुरु केवल शैक्षणिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा भी देते हैं। वे सच्चाई, ईमानदारी और उत्तरदायित्व के महत्व को समझाते हैं। प्रेरणा और मार्गदर्शन। गुरु छात्रों को प्रेरित करते हैं और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे छात्र की संभावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। संवेदनशीलता और समर्थन। गुरु एक छात्र की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं और उनका समर्थन करते हैं। वे समस्याओं को समझने और समाधान प्रदान करने में सहायक होते हैं। चरित्र निर्माण। गुरु छात्रों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे छात्रों को आदर्श व्यवहार, संयम और अनुशासन के महत्व को सिखाते हैं। संकट प्रबंधन और समस्या समाधान। जब छात्र कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो गुरु उन्हें संकट प्रबंधन और समस्या समाधान के लिए आवश्यक सलाह और समर्थन प्रदान करते हैं। आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण। गुरु छात्रों को आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण की शिक्षा देते हैं। वे उन्हें अपने लक्ष्यों को स्वयं निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाते हैं। एक छात्र के जीवन में गुरु की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वे न केवल शिक्षा प्रदान करते हैं, बल्कि जीवन के अनेक पहलुओं में मार्गदर्शन और समर्थन भी करते हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उदाहरण हैं जो गुरु पर आधारित हैं। गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदलते हैं। गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, वे जीवन की दिशा भी दिखाते हैं। गुरु की शिक्षाएं केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शन होती हैं। गुरु की महिमा अनंत है, वे हमें आत्मा की गहराइयों को समझने में मदद करते हैं। गुरु वह है जो हमारे अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं और हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु का साथ जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, उनके बिना ज्ञान का दीप जलाना असंभव है। इन उदाहरणों के माध्यम से गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका और उनके योगदान को सम्मानित किया जा सकता है। गुरु और शिष्य के बीच अंतिम नीति सिखा। आदर और सम्मान। शिष्य को गुरु के प्रति आदर और सम्मान बनाए रखना चाहिए। गुरु के अनुभव और ज्ञान का सम्मान करना शिष्य की जिम्मेदारी है। गुरु की उपस्थिति और शिक्षाएं जीवन में दिशा और संतुलन लाती हैं। अनुशासन और समर्पण। शिष्य को गुरु की शिक्षाओं का अनुशासन पूर्वक पालन करना चाहिए। समर्पण और ईमानदारी से किया गया अध्ययन और अभ्यास ही गुरु की शिक्षाओं का सही उपयोग है। धैर्य और शील। शिक्षा की प्रक्रिया में धैर्य और शील आवश्यक है। शिष्य को सीखने की प्रक्रिया में संयम बनाए रखना चाहिए और गुरु के मार्गदर्शन को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता। गुरु की शिक्षाओं को समझने और लागू करने के बाद शिष्य को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। गुरु की सलाह और मार्गदर्शन का उपयोग करके उसे स्वयं अपने जीवन में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। समय की कद्र। शिष्य को गुरु के समय और प्रयास की कद्र करनी चाहिए। गुरु की दी गई शिक्षाओं और सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए और उनका सही उपयोग करना चाहिए। निष्ठा और विश्वास। शिष्य को अपने गुरु में पूरा विश्वास और निष्ठा रखनी चाहिए। गुरु के प्रति विश्वास और उनके विचारों को अपनाना ही शिष्य के विकास की कुंजी है। इन नीतियों को अपनाकर शिष्य गुरु के ज्ञान और मार्गदर्शन को अपने जीवन में सही तरीके से समाहित कर सकता है और व्यक्तिगत और शैक्षणिक विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है।